विधायकों के साथ सिंधिया भी बिके, कांग्रेस का बड़ा खुलासा। दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, पहले हमें भरोसा नहीं था कि सिंधिया भी बिक जाएंगे। बिके हुए लोगों को कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा वापस, सिंधिया को सिखाया जाएगा सबक। सिंधिया ने किस कीमत पर कांग्रेस छोड़ी थी? अब तक ये दावे हो रहे थे कि सिंधिया को कांग्रेस ने सीएम पद नहीं दिया था, जिससे वो नाराज थे और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। सिंधिया ने भी कांग्रेस छोड़ते समय दावा किया था कि सम्मान की तलाश में वो बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से कमलनाथ की सरकार चली गई और बीजेपी सरकार की मध्य प्रदेश में वापसी हो गई। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव सामने है। 3-4 महीने में मध्य प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सिंधिया की बगावत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के लिए फिर से आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने दावा किया था कि सिंधिया मंत्री पद और दिल्ली में बने सरकारी आवास 27 सफदरजंग रोड के लालच में बीजेपी में गए हैं, तो सिंधिया के साथ गए विधायकों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पहले दावा किया था कि विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीदा गया था, तो विधानसभा में नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा था कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे उन्हें धोखा मिला है। बात 25 करोड़ की हुई थी, लेकिन दिए गए 15 करोड़। कुछ विधायकों ने उनसे संपर्क किया है और कहा था कि 10 करोड़ की दूसरी किस्त अब नहीं दे रहे हैं और टिकट भी देंगे, इसका भी भरोसा नहीं है। कई विधायक तो कांग्रेस में वापसी की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी में वापस ले लो, अब गलती नहीं होगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि फैसला प्रदेश कांग्रेस को लेना है, केंद्रीय नेतृत्व इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो लोग बिक गए हैं उन्हें पार्टी में नहीं लेना चाहिए और कांग्रेस की नीति भी ये है कि बिके हुए लोगों को वापस नहीं लिया जाएगा। और अब दिग्विजय सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि सिंधिया ने मंत्री पद के लिए पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि वो भी बिक गए थे। बीजेपी ने सिंधिया की कांग्रेस के प्रति वफादारी को खरीदा था और सिंधिया ने बगावत कर दी थी। यानी राहुल गांधी ने जो कहा था कि बिके हुए लोग वापस नहीं होंगे, उस कैटेगरी में सिंधिया भी आ जाते हैं। सिंधिया भी बिके थे, इसलिए उनके भी कांग्रेस में वापसी नहीं होगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे सिंधिया के जाने का दुख है, मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो कांग्रेस को धोखा देकर चले जाएंगे। ये खबरें उड़ रही थी कि कुछ लोग बिक सकते हैं, तो हमें विश्वास नहीं होता था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस श्रेणी में सिंधिया भी आ जाएंगे। लेकिन 10 मार्च 2020 को जब अचानक सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उससे पहले उनके समर्थक करीब 2 दर्जन विधायक गायब हो गए, तो भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिंधिया बिक जाएंगे। लेकिन बाद में जो सूचनाएं आई उससे साफ हो गया कि बीजेपी ने सिंधिया के समर्थकों को ही नहीं खरीदा, बल्कि सिंधिया को भी खरीद लिया गया। सिंधिया भी बिके हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब सिंधिया की वापसी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए सिंधिया कभी कांग्रेस में वापसी नहीं आएंगे। और सिर्फ सिंधिया ही नहीं, जो नेता सिंधिया के साथ बीजेपी में गए हैं, जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया है, वो कोई भी बीजेपी से वापस पार्टी में अब दोबारा नहीं आ पाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया जिस सम्मान की तलाश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, अभी तक शायद वो सम्मान उन्हें नहीं मिला है, इसलिए उनके पास ऐसा मंत्रालय है जिसमें करने को कुछ काम नहीं है। बीजेपी ने सिंधिया की सुनवाई नहीं हो रही है, तो दूसरी ओर सिंधिया बीजेपी पर बोझ बन गए हैं। उसके चलते ही बीजेपी में बगावत के हालात बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।